पराठे तो आपने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन ये पराठा शायद ही आपने ट्राई किया हो। मूली पराठा, गोभी का पराठा, चिकन पराठा, लेकिन इस पराठे की तो बात ही अलग है। वो क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत ही आला है और मुनफरिद होने के साथ साथ ये क्रिस्पी भी होगा और लेयर भी बहुत सारी होंगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरे साथ ही रहिए। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 3 कप मैदा लेंगे। मैदे को छान लेना है। पराठे किसको पसंद नहीं होते, खाने भी चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। वैसे ही ये कौन कौन से रोज़ बनते हैं, कभी कभार तो बनाए जाते हैं, तो खा लेने चाहिए। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और इसको डो बनाते जाएंगे। आजकल मौसम ज़रा ठंडा हो चुका है, तो पानी मैंने नीम गर्म ही लिया है। आटे को मिक्स करके अच्छी तरह इसकी डो बना लें। फिर इसको 3 या 4 मरतबा मुक्की लगाकर गूंद लें। आटा बेहतरीन सेट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग चक्की का आटा पसंद करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन पराठे के लिए मैदे का इस्तेमाल करें तो वो पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। आटे को अच्छी तरह गूंद लेने के बाद इसके ऊपर घी या पानी लगाकर कवर कर दें और 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा भी सेट हो चुका है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। मैं 3 कप मैदे के 4 पेड़े बनाऊंगी और इसके हम 4 पराठे बनाएंगे। सिंपल जैसे रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके पेड़े बना के रखने हैं। कोई किसी किस्म के हमने पेड़े को बल नहीं देने, सिंपल पेड़ा तैयार करना है। यहाँ पर देखें मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इनको करते हैं साइड पे। यहाँ पर मैंने लिया हरा प्याज, इसको नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। 1.5 सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मसाले तब ही मिक्स कीजिए जब हमने पराठे तैयार करने हो। अगर पहले मसाले मिक्स करके रख लेंगे तो प्याज पानी छोड़ देगा और पराठे फिर कवर नहीं होंगे। अब एक रोटी को अच्छे से बेल लेना है। बिल्कुल सिंपल ही रोटी बेल लेनी है। आप भी देखेंगे कि सिंपल तरीके से कैसे लेयर वाले पराठे बनेंगे और लेयर भी इतनी ज़्यादा क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार होंगे कि देखते ही मुंह में पानी ना आ जाए तो कहना। रोटी बेल लेने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे घी। ऑयल नहीं लगाना, घी का ही इस्तेमाल करेंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और लेयर भी अच्छे से खुलेंगी। अब जो प्याज का मिक्स बना के रखा था वो इसके ऊपर लगा लेना है। अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर फैलाना है ताकि इसकी हर लेयर मसाले से भरी हो। हरी प्याज की लेयर जब आटे में घुलेगी तो जायका ऐसे बनेगा कि हर निवाला दिल खुश कर देगा। अच्छी तरह फैलाने के बाद अब दूसरी बेली हुई रोटी इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को भी अच्छे से सेट कर देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना आए। हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे या आप बेलन की मदद से भी थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए ताकि जब पराठा बनाएं तो खुले ना तो इसकी लेयर खुलेगी और ना ही फिलिंग बाहर आएगी। अगर अच्छी तरह से इसको प्रेस नहीं करेंगे तो पराठे की लेयर खुल जाएगी। अब नाइफ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से इसकी 1.5 या 2 इंच की स्ट्रिप्स काट लेनी है। काटने से पहले नाइफ को पहले थोड़ा सा मैदा लगा लें, आसानी से कट जाएगी। काट लेने के बाद सिंपली एक स्ट्रिप्स को उठाकर रोल करना है। इसके बाद दूसरी बड़ी एहतियात से इसके ऊपर फोल्ड कर लेनी है और आप देखेंगे कितनी आसानी से और कितनी अच्छी लेयर बनेगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसी तरह सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। हरी प्याज की खुशबू के साथ ये पराठा बहुत ही मज़े का बनने वाला है। यहाँ पर देखें ये पेड़ा बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब इसी तरह सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर देखें मैंने 4 पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब इनको करते हैं साइड पर और एक पेड़ा उठाएंगे और सिंपली हाथ से इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इसको बेलन से बेल लेंगे। जितना हमने पराठा बनाना होगा उतना हम बेल लेंगे। अब तवे पर हल्का सा घी लगाएंगे और इसके ऊपर पराठा डाल देंगे। एक साइड से कच्चा पक्का हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और एक बात और मैं आपसे बार बार कहती हूँ, जब भी पराठा बनाएं तो पहले फ़ौरन से घी मत उसके ऊपर ऐड किया कीजिए, क्योंकि जब पराठा कच्चा होता है तो घी उसके अंदर जज़ब हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पराठा कच्चा पका हो जाए तब ही घी इसके ऊपर लगाएं। तो देखिएगा पराठा कितना ज़बरदस्त बनेगा। बिल्कुल इसके अंदर घी जज़ब नहीं होगा और बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएगा और गोल्डन भी हो जाएगा। एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और चिमटे से थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे ताकि ये क्रिस्पी होता जाए। ये देखें, आप इसकी लेयर देख सकते हैं। अभी ये पूरी तरह पक्का नहीं है, लेकिन इसकी लेयर देखें, ये खुली भी नहीं है और लेकिन लेयर नज़र आ रही है और ये इसमें से प्याज भी बाहर नहीं निकला।
तो जी हमारा खुशबूदार हरी प्याज वाला लेयर वाला पराठा तैयार हो गया है। हर लेयर में हरी प्याज की खुशबू और आटे की मुलायमत ने जायके को एक नई जान दे दी है। इसे गरम गरम अपनी पसंद की चटनी, दही या चाय के साथ सर्व करें, मज़ा दुबाला हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप इसकी लेयर देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितना क्रिस्पी बना है। ये पराठा ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बना है। अल्लाह हाफिज़।